अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा पावर सप्लाई रिपेयर का। तो ये चाइना की एक्सचेंज होती है PABX 2000H मॉडल। इसकी पावर सप्लाई है। इसको मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट आते हैं। और इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँगा, क्योंकि इसका जो है ना वैसे काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो छोटी मतलब है कि दो हिस्सों में इस तरह तकसीम करता हूँ कि इसका ये पोर्शन जो है मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे से भी बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये जो पोर्शन है इसका, ये यहाँ से ये आता है। ये जो कट लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है, यहाँ से ये आ रहा है। और इसको यूँ समझ लीजिए, यहाँ से आके यहाँ आके ये अलग हो जाता है। यानी ये ऐसा जो है इसका, ऊपर से बताता हूँ आपको। ये ऐसा है, यहाँ से ऐसे ऐसे आता है और ये कट लगा हुआ है। यहाँ से आके इस कट में यूँ और ऐसे जाके यूँ। ये ऐसा जो है ना 220 वोल्ट का होता है। फिर आज मैं इसका 220 का ही बताता हूँ, और फिर आगे जो है ना वो उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि फिर अगर मैं शॉर्ट कट बता दूँ तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो ये पावर सप्लाई अगर डेड हालत में है बिल्कुल, ये लाइटें इसकी दोनों ऑन नहीं हो रही हैं। ये रेड तो जैसे आप उसको AC वोल्ट देते हैं तो रेड ऑन हो जाती है, और ये यहाँ पे जो स्विच लगा होता है उसको प्रेस करते हैं तो ये भी ऑन हो जाता है। अगर दोनों ऑन नहीं हो रही हैं तो उस सूरत में सबसे पहले जो है ना आपने ये जो है ये पर्दा लगा हुआ है, ये देखो लगा हुआ है इसके ऊपर। ये मैं आपको क्लोज करके बताता हूँ। ये देखो NTC लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये जो NTC होता है ये वोल्ट के हिसाब से मतलब है कि रेजिस्टेंस की कम ज़्यादा होती रहती है। तो अभी मैं इसका बताता हूँ आपको कि ये मीटर से पड़ेगा क्या क्या पढ़ना चाहिए, और आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आपको ये ठीक है। तो मीटर को जो है ना कंटिन्यूटी पे रखें, और ये देखें ये और ये पॉइंट है उसका। ये देखें आप मीटर को देखें, ये बता रहा है 40 से 60 तक, या थोड़ा कम बताए तो ये समझ लो कि ये ठीक है। ब्रेक नहीं होने चाहिए इसको, बिल्कुल ये ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने देखना है वो ठीक है। तो फिर ये डायोड देखने आपने। तो ये जो डायोड हैं ये भी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये आगे इन डायोडों को जो है ना आपने उसी तरह कंटिन्यूटी पे रख के मीटर को यूं चेक करना है। अब इसको मीटर भी ताकि आपको नज़र आए, ये देखें ये मैंने रख दिया है। तो ये 455 या इस तरह की रीडिंग बता रहा है। तो ये जो है ना ये दोनों राडे मैंने ये देखो यहाँ पे रखी है। ठीक हो गया। तो ये सब जो है ना इसी तरह बताएंगे जितनी भी हैं। तो ये मेरे मीटर जो है ना मुकम्मल आ नहीं रहा है। अगर इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये देखें। अच्छा, तो ये इसके डायोड के ऊपर जो लाइन होती है इस तरफ आप ये नेगेटिव रखें, और इसी तरह दूसरे को भी चेक कर लें, तीसरे और चौथे को भी चेक कर लें। अगर ये इतनी कंटिन्यूटी देते हैं तो ये डायोड हो गए आपके ठीक। ये जो कैपेसिटर है इसको भी चेक करना है। अगर ये थोड़ा सा भी फूला हुआ है तो ये मशकूक होता है, फिर ये भी समझ लो कि ख़राब है। अच्छा, ये भी ठीक है, फ़र्ज़ करो देख लिया आपने, चेक कर लिया है। अब उसके आगे क्या जो ख़राब है वो चेंज कर लिया है। उसके आगे जो है ना आना है आपने, ये जो है ट्रांजिस्टर है। ये जो ट्रांजिस्टर है ये FAT ट्रांजिस्टर है। ये आम ट्रांजिस्टर नहीं, FAT है ये, इसको FAT कहते हैं। FAT, इस FAT को चेक करना है एक इस कैपेसिटर को। ये पुला हुआ कैपेसिटर, तो जो भी आपको पुला हुआ नज़र आए तो समझ लो कि वो ख़राब है, उसको उठा लिया करो। स्विचिंग पावर सप्लाई में पुला हुआ ट्रांजिस्टर कभी भी नहीं चलता है, और आम आया पावर सप्लाई में गुजारा करता रहता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसके अंदर। ये अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये भी अक्सर उड़ता है, और ये होता है टोटल 6 ओम का या 2.2 ओम का लगभग होता है। तो ये जो है ना ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला ये 6 ओम का है। ये आपको मीटर से बिल्कुल शॉर्ट शो करेगा। तो इसको आपने ये देंगे मीटर बोल रहा है, शॉर्ट शो करेगा, तो ये समझ लो कि ठीक है। ये जो दूसरा लगा हुआ है ये 220 के का होता है। ये पहली तरफ से आप इसको चेक कर लें, 220 के होना चाहिए। लेकिन सर्किट में जब लगा होता है तो 220 नहीं बताएगा, लेकिन बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। 220 के जो है ना, बिल्कुल ब्रेक हो तो समझ लो कि ख़त्म है। डायोड भी आपने चेक कर लिए। और अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये तो सिंपल जो है ना, यहाँ से कॉइल बन के दूसरी तरफ गया, ये भी कॉइल बन के दूसरी तरफ गया सिंपल। यानी ये यहाँ से ये आपने सिर्फ कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। ये तो
ठीक है, बस ये ठीक ही है। तो उसके बाद यहाँ से वोल्ट आपके आ गए, इसमें से भी गुजर के यहाँ आ गए और उधर से डायोड में आ गए, डायोड में ब्रिज में से यहाँ से डीसी बन गए। अब ये डायोड जो लगने के बाद ये डीसी बन के इस कैपेसिटर में जाएंगे। अब इस कैपेसिटर में जाके अगर आपने ऑन हालात में काम करना है, कभी भी इस कैपेसिटर को हाथ नहीं लगाना है। ये यहाँ पे 220 वोल्ट के बजाय ये जब डीसी बन के कैपेसिटर लगता है तो 400 वोल्ट होते हैं, 360 350 वोल्ट तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पे हाथ आपका नहीं लगना चाहिए। एक तो सीरीज बल्ब जो है ना 100 वोल्ट का ज़रूर लगाया करें, उससे जो है ना करंट दिया करें इस पावर सप्लाई को, डायरेक्ट करंट ना दिया करें। दूसरा, इस कैपेसिटर ये इतना चार्ज होता है कि हाथ लग जाए तो एक दफ़ा तो आपको ठीक ठाक करंट दे देता है। तो ये उसके बाद आपने ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपके अगर डायोड वगैरह आपके ख़राब थे और आपने वो कर लिए तो ये कैपेसिटर चेक कर लें। यहाँ पे आपको 230-40 वोल्ट आ रही चाहिए। अगर 220 आ रहे हैं तो आपका फिर भी कोई ना कोई मसला डायोडों में है। यहाँ पे 230 से ऊपर बल्कि 240-50 वोल्ट तो आने चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जो है ना ये भी आपने कर लिया, ये यहाँ से आपने वोल्ट पहुँचा के यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ के बाद जो है ना ये आपने दोनों रेजिस्टेंस भी चेक कर लिए थे। तो उसके बाद नंबर आता है फिर इसका, ये एफ का। अब एफ को जो है ना नीचे से ये देखें, इसके 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंटों को जो है ना आपने चेक कर लेना है। इसको शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा मैं क्लोज कर लूँ। ये देखें इसके ये 3 पॉइंट है, ये 3। अब देखिए मीटर से 470 बता रहा है और ये पहले वाले पे मैंने रखा हुआ है पॉजिटिव, दूसरे पे भी ये 300 बता रहा है। ये समझ लो कि ये ठीक है, ये ख़राब नहीं है। दूसरी तरफ से देखो कुछ भी नहीं बता रहा है, यहाँ पे 900, ये बाकी सर्किट की वजह से रीडिंग कुछ ना कुछ बता देता है, लेकिन ये ठीक है। अगर ये कोई भी पॉइंट 100, 200, 300 ओम पे आ जाए तो फिर समझ लो कि वैसे तो एफ तब चेक होता है जब बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन सर्किट में भी आपको ये अंदाज़ा हो गया कि शॉर्ट नहीं है, ये ठीक है। तो ये भी आपका हो गया ठीक। उसके बाद जो अगला आपने चेक करना है तो ये देखें, ये जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड है। इस जेनर डायोड को जब भी आप चेक करेंगे तो ये शॉर्ट बताता है, लेकिन शॉर्ट ये अब शॉर्ट नहीं है। ये जो इसके साथ वाला रेजिस्टेंस है ये बहुत कम ओम का होता है, इसलिए ये शॉर्ट बताता है। ये दोनों पैरेलल में होते हैं, इसके सरे जुड़े होते हैं। तो इस डायोड को ना एक साइड से उतार लें, एक साइड से उतार के उसके बाद चेक कर लें। ये भी ठीक होना चाहिए, ये भी ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, चेक कर ली हैं, सारा कुछ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है ना, अगर ये शॉर्ट है तो इसको उतार दें तो आपका काम चल जाएगा। वैसे बाद में लगा लेना, लेकिन वक्त के तौर पे अगर वो शॉर्ट है उसको निकाल दें, आपका सर्किट चल जाता है। अच्छा, ये भी हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट कर ली हैं, उसके बावजूद भी ये पावर सप्लाई आपकी ऑन नहीं हो रही, तो फिर ये आईसी आपकी इसका नंबर आता है। फिर ऐसे आईसी को ये UC 3842 का नंबर होता है, बाज़ार से आम मिल जाती है। फिर ये चेंज कर लें। इसका दारोमदार होता है बीच में, लेकिन ये बहुत कम ख़राब होती है। और ये जो है ना, इसको फीडबैक यहाँ से जो आपकी आउटपुट बन जाती है, यहाँ से होके आती है वापस और इसमें आती है। और ये सिर्फ उसका काम असल में होता है रेगुलेटर का, कि अपने जो वोल्ट है ना उनको स्टेबल रखता है। जो इसकी आउटपुट होती है, जो हम 6 वोल्ट या 8 वोल्ट करते हैं, उसको ये स्टेबल रखने के लिए कि वो ऊपर नीचे ना हो जाए, ये ख़ुद उसको वेरी करता रहता है साथ साथ। तो ये इसके साथ जो रेजिस्टेंस वेरिएबल लगा होता है, ये उसको एडजस्ट करने के लिए कि अगर उसके वोल्ट 6 हैं तो ये इसने बैटरी भी चार्ज करनी होती है, तो इसको 7 और 8 पे आप यहाँ से कर लें, 7-8 होने चाहिए। उसके बाद ये सर्किट जो है ना आपका, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कि इसका एरिया ये यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से ये देखो कट लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है और ये चापर से होके बाहर जाता है। ये 220 वोल्ट हमारा यहाँ पे ही बनती है। तो इसका ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। उसके बाद ये मैंने जो आपको बताया कि ये जो छोटी PC कहते हैं इसको, तो ये PC जो है ना, असल में 2 चीज़ें होती है। एक तरफ जो है ना इसका LDR लगा होता है और दूसरी तरफ LED लगा होता है। LED जो है ना इसके अंदर फिट होता है। LED आम जो लाइट वाला जिस तरह हमारा पास होता है वो इस तरह का LED होता है, और दूसरी तरफ LDR होता है, लाइट के साथ जो है ना जिसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है। जब इधर वोल्ट ज़्यादा होते हैं तो इसका LED जो है ना उसके वोल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, और जो दूसरी तरफ लगा होता है LDR, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह जो है ना इसका उसको एडजस्ट करके रखता है कि वोल्ट जो है ना ज़्यादा ना हो जाए। तो ये जो इसको फीडबैक आता है यहाँ से, वो इस डायोड से आता है। ओके, यहाँ पे जो वोल्ट बनते हैं और ये नीचे डायोड लगा हुआ है, ये भी जेनर डायोड है। इसको भी आपने चेक ज़रूर करना है, इसको भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब देखें, ये जो
लगा हुआ है। इसका देखो 400 500 ये इतना ये बताता ही रहता है, तो इतने होने चाहिए। ये 60 ये भी नहीं होना चाहिए। अगर 100 एक ओम भी बताए तभी ख़राब है। तो ये आपको मैंने जो बता दिया है ये। अच्छा, ये जब आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो उसके बाद ये जो वोल्ट आपके बनना शुरू हो जाएंगे, ये भी डायोड चेक करना है। ये देखो ये डायोड है और इसके साथ ये रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम का होता है, ये भी आपने चेक कर लेना है। बहरहाल इस एरिया के अंदर सारी चीज़ें चेक करनी है और मज़ीद की किसी की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें आपके ओके हो गई हैं, मैंने जो जो बता दी हैं उस तरह। उसके बाद ये काम शुरू कर लेता है और ये जो चापर है ये डीसी एसी जो आई थी वो डीसी बनने के बाद ये स्विचिंग का अमल शुरू होता है। ये हाई स्पीड स्विचिंग करता है और ये इस ट्रांसफार्मर को, ये जो चापर ट्रांसफार्मर है, इसको देता है। और इसके दूसरे सिरे पे इसके आउटपुट है 6 वोल्ट। वो जो 6 वोल्ट हैं वो ये जो 2 तारें हैं ये इस पे आप चेक कर लें इसके वोल्ट। ये 6 वोल्ट जो है ना आप चेक कर लेंगे मीटर से। तो इसके ऊपर अगर 6 वोल्ट आ गए तो समझ लो कि आपका ये जो पावर सप्लाई थी वो कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है। अब आपने नेक्स्ट जो ये पावर सप्लाई है फिर उस पर गौर कर लेना है। और क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आप अगर ये पावर सप्लाई आपकी ठीक होगी ऑन कर लें और उसको एक्सचेंज के साथ उसको चेक कर लें। अगर वो ठीक हो गई है तो बस ओके है, नहीं तो फिर ये पावर सप्लाई मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसका आधा हिस्सा जो होता है वो सिर्फ डीसी का होता है, उसमें 6 वोल्ट से फिर स्टेप अप, ये अगले ट्रांसफार्मर से स्टेप अप होके फिर वो वोल्ट बनते हैं 42 5 जमा 5 मनफी और 70 वोल्ट रिंगिंग वोल्ट। इसके बारे में फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो पावर सप्लाई का एरिया है ये आपको एसी वोल्ट से 6 वोल्ट बना के देता है। और यहाँ तक ये आ जाए तो फिर आप का समझ लो कि पावर सप्लाई ओके हो गई है। वीडियो हमारी ख़त्म हो गई है। अगली वीडियो इसी पावर सप्लाई का दूसरा हिस्सा जो है ना वो अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।